कारण है कि शव को वापस से पैनल के पीएम के लिए आप लेके आए? मतलब शाम को प्रशासन का फ़ोन आया था मेरे पास भी, तो शव को पुनः जो 5 डॉक्टरों की पैनल के साथ जो पीएम करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। हमारी सबकी मांग है कि जब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे तब तक सरकार इस पे 10 लाख रुपए की घोषणा नहीं करे। कारण ये है कि सरकार की जवाबदारी थी और सरकार ने जानबूझ करके लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। सरकार की इसमें मिलीभगत है। इसमें पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग के लोग और साथ साथ में नेता और ठेकेदार सारे मिलकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में जो तांडव मचा रहे और जो लोगों की जाने जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे। और ये 3 लोग तो खकरई में डेथ हुई, 2 लोगों की सिंधपन में डेथ हुई, एक व्यक्ति की पिपलिया मंडी में डेथ हुई, एक की गुड़बेली में, कुल मिला के 7 तो लोगों की मौत हो गई है। और करीब करीब 5 लोग अभी भर्ती है, 2 लोग सिद्धिविनायक में भर्ती है, 2 लोग जिला चिकित्सालय में भर्ती है, एक जगह भर्ती है। इस प्रकार से 5 लोग भर्ती है और कोई सुनने वाला नहीं है। नेताओं की और पुलिस की ये स्थिति है कि अपराधियों के साथ है। कल प्रशासन अपने आप को वाहवाही लूट रहा है कि हमने जो शराब बेच रहा था उसके खिलाफ जो एक्शन लिया है और उसका घर गिरा दिया। मेरा ये कहना है कि वो 10, 20, 25 क्वार्टर बेचता होगा या 50 क्वार्टर बेचता होगा, लेकिन मूल बात यह है कि वो जहरीली शराब कौन बनाता है और कहाँ से जहरीली शराब बन के आ रही है, उनके गिरेबान तक हाथ भी पुलिस के पहुँचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस लगातार ऐसे अपराधी तत्वों के साथ रह करके घूमती है और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरी अपराधियों का गठजोड़ है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गुंडे मवाली हावी है। जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है तब से लगा करके आज तक हम देखें तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आपने यहाँ से शव ले जाने से मना कर रहे हैं जी, क्या घोषणा का इंतजार है? घोषणा नहीं हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तत्काल दिए जाए। वहाँ पर तो आप क्या करें? नहीं मानी तो हम शव यहीं रखेंगे और हम जलाएंगे नहीं और यहीं हम लोग बैठे रहेंगे। और सरकार की जवाबदारी क्यों नहीं मानेंगे वो? क्योंकि करोड़ों रुपये जो आबकारी के माध्यम से सरकार लेती है और उसके साथ साथ नकली शराब बेच करके लोगों को जहर परोसा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम एक और हमारी मांग है कि वहाँ शेड नहीं है जलाने के लिए, वो शेड की व्यवस्था भी सरकार अभी तत्काल करे। कोई परिजन है क्या? सर, खगराई में एक मामला हुआ, 3 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, राजनीति भी गरमा रही है। ऐसे में आप यहाँ आए हैं, किस तरह से बात हुई है, परिजनों से क्या बात हुई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा आपको भी ज्ञात है, खरबई में 3 लोग जो डेथ हो गई है, 3 लोगों की। और अभी बही से भी 3 पेशेंट्स हैं, पिपलिया मंडी से भी 1 पेशेंट है, 3 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर घटना है। उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आईजी साहब और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, हम उनके परिवार वालों से मिले हैं, हॉस्पिटल में मिले हैं, थाने में भी कुछ लोगों से चर्चा की है। तो जो समझ में आ रहा है कि कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो अलग अलग गांव में, चूँकि डिस्टेंस भी है, कोई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि तीनों गाँव में इकट्ठे कुछ चीज़ हुई हो, क्या हुई हो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। फैमिली का भी ये कहना, साहब ये कहाँ पीते थे, क्या पीते थे, रोज़ पीते थे। तो अभी बयान देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे जांच की कड़ियाँ आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में चूँकि एक लोकल स्तर पे जो खरबई में जो जिससे इन्होंने ख़रीदना बताया था, उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर दी गई है। उसकी जो है, जिस दुकान में वो इलीगल तौर पे बेच रहा था, किराना दुकान पे, उसको भी तोड़ दिया गया है। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे जांच आगे बढ़ेगी। सर, इस घटना के लिए एक गंभीर मसला सामने ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा जो यहाँ पर शराब के ठेके हुए हैं, काफ़ी महंगी मात्रा में शराब बेची जा रही है। इस कारण से शराब के शौकीन लोग जो हैं वो सस्ती शराब की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक जितने भी पेशेंट से हमारी चर्चा हुई है, उनका कहना तो यही है कि उन्होंने विधिवत जो रेट है उसी रेट पे खरीदी गई है, पैक्ड खरीदी है, सीलबंद खरीदी है। अभी तक के बयानात में यही सामने आ रहा है। कहीं भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्होंने कहीं से कच्ची शराब खरीदी हो या कहीं से खुली शराब खरीदी हो। तो अभी तक की जानकारी में तो जैसा आप लिंक कर रहे हैं वैसा लिंक नहीं समझ में आ रहा है। बट ये सही है कि केसेस हुए हैं, लेकिन दूरी है, 15-15 किलोमीटर दूर के गांव में वो इक्के दुक्के हुए हैं। तो अभी जब तक पूरी विस्तृत जांच नहीं होगी कुछ भी कह पाना कठिन। बात की थी, उन्होंने कहा था शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ी। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है, वो नामजद बता रही है।
ऐसे में 3 लोगों की मौत आपने बताई है, लेकिन जो बाकी लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए देखिए कोई क्या बता रहा है, हमारे पास जो सूचना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो प्लीज़ शेयर इट विद अस, चाहे वो आप बताएं चाहे किसी भी सोर्स से आए, तो वो हम तक पहुंचेगी तो हम उसकी जांच करके हम उसकी डिटेल बता सर, सकेंगे। छोटे कर्मचारी को तो कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े जो अधिकारी जिनके पूरे संरक्षण में चीज़ें होती हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं सर? देखिए बात छोटे और बड़े अधिकारी की नहीं है, हर एक उनको क्यों बख्शा जा रहा है सर? देखिए ये सबका थाना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यूनिट होता है और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की बेसिक यूनिट ही थाना है और इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। थाने में बहुत बड़ा अमला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लापरवाही है, लेकिन सारे जांच हमारे ओपन रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोन हो। अगर मेरी भी कमी होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करती है, तो किसी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। एसपी एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एसपी डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करते हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है एसएचओ को सस्पेंड करने का, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। सर, ये तो तय है कि जगह जगह जो रोड पे ढाबे हैं उन पर शराब बिक रही है। अब वो किस तरह की शराब है वो बात अलग है, लेकिन हर गली मोहल्ला में शराब बिक रही है और अवैध रूप से शराब बिक रही है। तो ऐसे में किस तरह का नाम लगाएंगे सर? क्यों कोई शंका नहीं है इसमें, इसलिए निरंतर अभियान चलता रहता है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश होते रहते हैं। यहाँ भी अभियान के दौरान 19 केसेस बनाए गए हैं, सभी थानों में ऐसा होता है। उसके बावजूद ये एक बहुत प्रॉफिटेबल धंधा लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसका रोकना कठिन होता है, लेकिन निरंतर पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है? कितनी एफआईआर लॉन्च हुई है पूरे मामले में? अभी तत्काल में जो डेथ हुई है उसमें अभी एफआईआर हुई है और कुछ सस्पेक्ट्स को हमने राउंड किए हैं। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साथ ही बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक खबरें। तो जुड़े रहिए जग सागर से।